श्री राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रज के विभिन्न क्षेत्र, चाहे वो वृंदावन हो, मथुरा हो, बरसाना हो, गोवर्धन हो, नंदगांव हो, गोकुल हो, ये सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के यहाँ पर बहुत सारी लीला स्थलियों के दर्शन होते हैं। अगर आप कभी वृंदावन, बरसाने या मथुरा आए हैं तो आपने इन स्थानों के दर्शन किए होंगे। आज हम आपको बरसाने में एक बहुत ही सुंदर स्थान, जिसे हम प्रिया कुंड या पीली पोखर के नाम से जानते हैं, कि आपको आज मैं दर्शन कराने वाला हूँ। ये स्थान श्री राधा रानी के मंदिर से लगभग 500 से 600 मीटर दूरी पर पड़ता है। पैदल जाने में लगभग 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रिक्शा वगैरह से भी जा सकते हैं, जो कि आपको राधा रानी के मंदिर के पास से ही मिल जाएंगे। तो आज हम बरसाने की इसी बहुत सुंदर सी जगह के दर्शन करने वाले हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही सुंदर है। यहाँ का वातावरण, यहाँ के वृक्ष, यहाँ की लताएं पताएं, यहाँ के पंछी सब बहुत ही सुंदर हैं, और यहाँ का जो पूरा का पूरा परिवेश है ये अलग तरीके की एक आभा को प्रकट करता है। तो हम आज की इस वीडियो में ये समझेंगे कि इसे प्रिया कुंड या पीली पोखर क्यों कहते हैं। देखिए, जो ब्रज है वहाँ पर ठाकुर जी और श्री जी के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जहाँ पर श्री जी और ठाकुर जी ने विभिन्न लीलाएं करी हैं। जब आप बरसाने की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा में आपको ऐसे बहुत सारे स्थानों के दर्शन होते हैं, चाहे वो मान मंदिर हो, चाहे वो राधा सरोवर हो, चाहे वो बहुत सारे मंदिरों के खोर साकरी, इन सब जगहों के दर्शन होते हैं। लेकिन परिक्रमा से थोड़ा सा अलग जाने पर आपको इस दिव्य स्थान के दर्शन होते हैं। तो ये इस स्थान को हम क्यों प्रिया कुंड या पीली पोखर कहते हैं, सबसे पहले इस हम दृष्टांत को समझते हैं। एक बार की बात है, श्री राधा रानी नंदगांव गई हुई थी, नंद बाबा के महल। तो यशोदा मैया राधा रानी को देख रही थी, और राधा रानी इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि यशोदा मैया ने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी। तो वो गीली गीली मेहंदी राधा रानी को पता ही नहीं चला कि कैसे यशोदा मैया के हाथों से राधा रानी के हाथों को लग गई। जब राधा रानी नंदगांव से बरसाना आई तो उन्होंने देखा कि अरे, मेरे हाथ में तो मेहंदी लग गई है। तो उन्हें सोचा कि अरे, इस मेहंदी को अगर बरसाने के वासी देखेंगे, ब्रजवासी देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो राधा रानी ने सोचा, अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो राधा रानी झट दौड़ के वहीं बरसाने के पास में एक पोखर पे गई, एक सरोवर पे गई, और वहाँ पर राधा रानी ने अपने हाथों को धुला। जैसे ही राधा रानी ने अपने हाथों को सरोवर में धुआ धुला, वो सारा का सारा सरोवर का जल पीला हो गया। तब से इस सरोवर को प्रिया कुंड या फिर पीली पोखर के नाम से जानते हैं। एक और दृष्टांत यहाँ पे दिया जाता है कि यहाँ पर पीलू के वृक्ष होते हैं, इस वजह से भी इसको पीली पोखर कहा जाता है। यहाँ पर पास में ही आपको श्री जी और ठाकुर जी की बैठक मिलेगी, जो कि भी आप वीडियो में देख रहे थे। इसे हम रास मंडल कहते हैं, जहाँ पर श्री जी और ठाकुर जी टेक लेते हैं। और यहाँ पर भोले बाबा का एक बहुत सुंदर सा मंदिर है, जिसे हम प्रियेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। सारे के सारे जो हमारे बरसाने के वासी हैं, ब्रजवासी हैं, वो इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये सरोवर बहुत ही सुंदर है, यहाँ का जल बहुत अच्छा है। बहुत सारे संत महात्मा, बहुत सारे महापुरुष इस स्थान पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, और प्रिया प्रियतम को लाड लड़ाते हैं। तो जब कभी आप बरसाने आते हैं तो बरसाने में इस स्थान के प्रिया कुंड या फिर पीली पोखर के दर्शन अवश्य करें, इस स्थान को प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि बहुत सारे संत महानुभावों ने इस स्थान पे भजन किया है, इस स्थान पे प्रिया प्रियतम को लाड लड़ाया है। तो अगर आप ऐसे स्थानों के दर्शन करते हैं तो इससे आपका श्री जी और ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ता है, और आपको श्री जी और ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त होती है। और कि हमारे ब्रज में जो बहुत सारी महान विभूति हैं, चाहे वो रमेश बाबा हों, चाहे वो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हों, चाहे वो तृतीय स्थान वाले महाराज जी हों, चाहे वो गौरांगेश्वर जी महाराज हों, और उन्हीं में एक नाम जुड़ जाता है पूज्य विनोद बाबा का। विनोद बाबा ब्रज के बहुत दिव्य संत हैं। तो अगर आप बरसाना आते हैं, इस सरोवर के पास में आते हैं, तो प्रयास करिए कि आपको बाबा के दर्शन हो जाएं।
तो अगर आप यहीं पास में पता करेंगे तो आपको बाबा का आश्रम के बारे में, इसे बाबा के आश्रम का नाम है प्रिया कुंड। तो आप प्रिया कुंज अगर जाएंगे तो आपको बाबा के आश्रम के दर्शन हो जाएंगे, और आपको हो सकता है कि वहाँ पे बाबा के दर्शन भी हो जाएं। तो देखो, ठाकुर जी से हमारा प्रेम बढ़ेगा, इसके लिए ज़रूरी है कि हम संतों के दर्शन करें। तो जब आप बरसाने आते हैं तो आप प्रयास करिए इस स्थान पे आएँ, और ये भी आपका प्रयास होना चाहिए कि आपको श्री विनोद बाबा के दर्शन भी हो जाएं। बाबा शाम को परिक्रमा करते हैं, तो आप परिक्रमा में भी बाबा के दर्शन कर सकते हैं। ये एक बहुत दिव्य स्थान है। तो जब भी आपको मौका मिले आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी जल्दी ऐसे ही मिलते रहेंगे नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।